नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कोरोना वैक्सीन, वॉलंटियर की मौत के आरोप और आरोपों पर जारी सियासत की। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यानी कोरोना महामारी से परेशान पूरा देश जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन आ गया है। लोगों को भरोसा है कि वैक्सीन आएगी और वायरस को दूर भगाएगी, मगर इससे पहले ही वैक्सीन पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल भोपाल में एक वॉलंटियर की मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि दीपक मरावी की मौत कोरोना के ट्रायल टीके की वजह से हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने सिस्टम पर सवाल उठा दिए तो सरकार खुलकर वैक्सीन के बचाव में आ गई है और अस्पताल पर लगे आरोपों पर जांच की बात कही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए उसके बाद से समस्या आई, कमजोरी होते गए। 7 दिन तक तो वो कमजोरी की हालत में थे, खाना पीना थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। फिर इसके बाद में उल्टियाँ चालू हो गई। हमने बहुत कोशिश करे हॉस्पिटल ले जाने की कि दिखा लेते ये क्या हो रहा है, पर वो नहीं जा पाए सर। उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो चल लेते फिर लेते। तो ये पता भी नहीं था उनके घर वालों को तो कि हमारे पापा को वैक्सीन का टीका भी लग रहा है। नहीं, जो अस्पताल में जो कुछ हुआ, अस्पताल में जो कुछ साइन वगैरह हुए इनके वहीं हुए। यहाँ पे कोई भी नहीं आया। उस दिन से इनके घर में कोई आया नहीं देखने के लिए कि हो क्या रहा है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए सबसे पहले सीएम और मंत्रियों को वैक्सीन लगाने की मांग कर दी। जिस तरह से एक दाढ़ी मजदूर पे ट्रायल किया जा रहा है, जिस तरह से जो एक छोटा स्वास्थ्यकर्मी था दीपक मरावी, उसकी जान गई है, इससे संशय और पैदा हो गया। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पहल करना चाहिए, कैबिनेट के मिनिस्टर को पहल करना चाहिए, वो पहले लगाएं जिससे लोगों का उसमें विश्वास बढ़े। एक तरफ परिजनों के आरोप और दूसरी तरफ कांग्रेस के वार के बाद सरकार ने खुलकर वैक्सीन का बचाव किया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, यह संभव ही नहीं कि वैक्सीन का बुरा असर केवल एक ही शख्स पर हुआ हो, वो भी 9 दिन बाद। जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मामले की जांच की बात कही है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजनिंग सस्पेक्ट किया गया है। मेडिकल एजुकेशन के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही है, जांच के लिए दूसरा भेजा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वो दुष्प्रभाव दुष्परिणाम होता है तो 24 घंटे 50 घंटे 2 दिन 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं होता। कई सवाल हैं। सवाल यह है, क्या दीपक की मौत वैक्सीन की वजह से ही हुई? सवाल ये, क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स सिर्फ दीपक में ही नजर आए? सवाल ये है कि साइड इफेक्ट सामने आने में 7 से 8 दिनों का वक्त लग गया। सवाल ये है, क्यों अस्पताल प्रबंधन ने दीपक का डेली मेडिकल चेकअप नहीं किया? और सवाल ये भी कि टीका लगाने वाले अस्पताल को क्यों पता नहीं चला कि एक वॉलंटियर की मौत हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। जिस घर में रोज कमाना हो और फिर शाम को खाना बनता हो,
ऐसे में उस घर का अगर दीपक बुझ जाए तो ये दुखद है किसी भी वजह से। हम इस मामले में अभी तक ये नहीं कह सकते कि दीपक की मौत की असल वजह क्या है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है वही तय करेगी कि दीपक की असल वजह क्या है, क्यों उस घर का दीपक बुझ गया। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी आपसे। चौधरी साहब, कांग्रेस का सवाल क्या है? सवाल वैक्सीनेशन की सच्चाई, वैक्सीनेशन के कारगर है या नहीं उस पर है, या दीपक की मौत जिन वजहों से हुई है जिसमें अस्पताल प्रबंधन और टीका लगाने वाले प्रबंधन पर सवाल है, उस पर आपका सवाल है? आपत्ति किस पर है? सबसे पहले तो आज की डिबेट में आसिफ भाई, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं तो उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दूंगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ने पढ़ाने से रहता है वो अपन भी उसको उल्लिखित कर सकते हैं जी। ये जो 3rd फेज की जो वैक्सीनेशन हो रहा था, कोवैक्सीनेशन का, जिसमें 600 लोगों को एक मेडिकल कॉलेज ने यहाँ इंजेक्ट किया, उन पर ट्रायल किया था 3रे फेज में, और इनके बारे में रूल्स ये है, नियम ये है कि उसको प्रतिदिन उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग होना है। जिसको इंजेक्शन दिया जा रहा है आप प्रतिदिन उसकी हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे, उसके घर जाएंगे, देखेंगे कि उसकी कैसी तबीयत है। तो मेरा जो प्रश्न है वो इस पे है, उस संस्था के ऊपर, उन डॉक्टर्स के ऊपर, उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, कि अव्वल तो ये ट्रायल आपने उसके लिए गरीब आदमी ही क्यों चुना? आप समझ रहे थे कि वो दिहाड़ी मजदूर है, रोज कमाता खाता है और अनुसूचित जात का मरकाम व्यक्ति है। आपने ऐसे लोगों को चुना जो आसपास, वहां हॉस्पिटल के आसपास ही रहते थे। दूसरा मेरा कहना यह है कि आपकी गलती में ये नहीं, मैं वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं ट्रायल के खिलाफ नहीं हूं, तुरंत मिलना चाहिए, मैं इसको आवश्यक समझता हूं, लेकिन आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, पर डे उसकी हेल्थ बुलेटिन देखनी चाहिए थी। उसके घर कोई नहीं गया। आप देखिए मौत किस कारण हुई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सस्पेक्टेड है अभी, लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल के या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति उसके घर कभी नहीं आया। यानी 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो रही है अगर आसिफ भाई, तो 8 दिन तक उसको मॉनिटर किया ही नहीं गया। नहीं चौधरी साहब, इसमें और ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पहला डोज लगाने के बाद दूसरे डोज के लिए कॉल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अस्पताल को पता ही नहीं कि हमारे उस वॉलंटियर की मौत हो गई, उसने कुर्बानी दे दी, वो मर गया, और दूसरे डोज के लिए कॉल किया जा रही है। साक्षात प्रमाण है कि अस्पताल प्रबंधन को मालूम ही नहीं कि वॉलंटियर की मौत हो गई है। और ऐसे में यह तो बहुत बेमानी है ये कहना कि रोज उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही थी या रोज ये देखा जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं है, उस पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। चौधरी साहब, मैं वही बात, आपकी बात को पुष्टि कर रहा हूं इस बात से कि इसमें हॉस्पिटल की ये लापरवाही है कि आपको प्रतिदिन मॉनिटर करना चाहिए था। आपकी कोई ना कोई वहां एजेंसी जाती, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जाती, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की जाती, और उसका हेल्थ बुलेटिन जारी करती कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डे टू डे इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। वो तो देखा नहीं आपने। 8 दिन बाद उसको 2nd डोज के लिए आप कॉल कर रहे हैं। 0 से 28 दिन तक ये दूसरा डोज दिया जाता है। ये वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, इसको 2nd ट्रायल के बाद ही परमिशन कर दी प्रधानमंत्री जी ने, 3rd ट्रायल नहीं होने दिया था। अब जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन होना है तो 3rd ट्रायल में 26,000 लोगों का 3rd ट्रायल होना है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, इस देश में गरीब आदमी ही क्यों चुना जा रहा है ट्रायल के लिए? इस देश में दिहाड़ी मजदूर ही क्यों चुना जा रहा है? ठीक, आपने जो ये सवाल रखा है, जिन मानदंडों पर आप सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी मैं जरूर इस पर सवाल लेकर आऊंगा। मैं चौधरी साहब लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने भी आए हैं, तो हमको दोनों तरफ से जवाब मिलेगा। और जैसा कहा अभी चौधरी साहब ने, और बड़ा वाजिब कहा कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर वाजपेयी साहब से हमें जानकारी मिलेगी। वाजपेयी साहब, पहली बात तो ये कि बड़ी इज्जत बख्शी आपको चौधरी साहब ने, उसके लिए तो मैं साधुवाद देता ही हूं, और ये अच्छी बात भी है। मध्य प्रदेश की सियासत की मैं हमेशा तारीफ करता हूं इसके लिए। दूसरी बात ये सर, बड़ी गंभीरता से अच्छी बात चौधरी साहब की मुझे ये भी लगी कि उन्होंने वैक्सीन की कारगरता, वैक्सीन की सच्चाई या वो कितनी कारगर है और डॉक्टरों की मेहनत, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, तब जबकि वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है उस अस्पताल प्रबंधन पर और अस्पताल प्रबंधन की मॉनिटरिंग और आपकी मॉनिटरिंग अस्पताल प्रबंधन पर कि आप ट्रायल तो ले रहे हैं,
आप लोग जान जोखिम में डालकर पूरी मानवता के लिए, मानव जाति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन बदले में नैतिकता और शुचिता के तौर पर उनको क्या हासिल हो रहा है? देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा था कि किसी भी इस प्रकार की मृत्यु को हम उसका अनादर नहीं कर सकते और गंभीर होती हैं, चाहे किसी भी वजह से उस परिवार में दुख आया हो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा बड़े दुख के साथ कि एक दुख उस परिवार का है और दूसरा दुख साहब विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मेरा भी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने जीवन में कि साहब जब अस्पताल में जैसे कभी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर्स लड़ते हैं बीमारी से, और तो एक बात आपने सुनी होगी साहब, वो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया था, इसके बाद तबीयत गड़बड़ होगी और नहीं रहे। तो ये जो बात है, कई बार डॉक्टर पिट भी जाते हैं, अस्पताल टूट जाते हैं, हमने खुद देखे, मतलब मैं खुद जहां ऑन ड्यूटी रहा हूं वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण 99% केसेस में बड़ा कारण अज्ञानता है, और हम उस मृत्यु को चूंकि संवेदनशीलता की दृष्टि से देखें तो उस समय हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक डिनायल मोड में हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार या उन पर उस चीज को रखना चाहते हैं। तो इस बात से शुरू करते हुए पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि कहीं पर भी विज्ञान से त्रुटि हुई है। तो आई एम सॉरी टू से, घटना दुखद है, लेकिन मुझे ये बात कहनी होगी क्योंकि बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस बात का कोई उल्लेख है। और ऐसा भी हो सकता है कल को करोड़ों लोगों को वैक्सीन होने वाला, लगभग 3 करोड़ लोगों को 16 के बाद वैक्सीनेशन फर्स्ट फेज में लगने वाला है। ये 3 करोड़ लोग वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु से परे हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, इसमें से किसी को चक्कर आ सकते हैं, उल्टियां हो सकती हैं, लेकिन उन घटनाओं का सीधा संबंध वैक्सीनेशन से है। ये साधारण रूप से कह देना और एक पॉलिटिकल फ्रंट खोल देना, ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे तो उनकी नियति के साथ में जो जीवन की घटनाएं होंगी वो उसका सामना उनको करना पड़ेगा। और यदि आप इस केस स्टडी को कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में रख लीजिए, आप मेडिकल डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के बीच एक ओपिनियन पोल कर लीजिए आसिफ जी, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि मेडिकल साइंस एविडेंस बेस्ड होता है। तो जब आप कहेंगे कि इस प्रकार का केस है, मृत्यु हुई है, जिसमें आप सारा डिटेल दीजिए और बोलिए ए मृत्यु वैक्सीन से हुई है, बी मृत्यु किसी पॉइजन सब्सटेंस से हुई है, 3 अन्य कोई कारण, तो मैं आपको बता सकता हूं 99.99% में से कोई भी वैक्सीन को नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे बहुत लंबे अनुभव है वैक्सीन के साथ में। भांति भांति के वैक्सीन आते रहे जिनके साथ में अनुभव हम लोग करते रहे। एक उदाहरण मैं और देता हूं एक मिथ का, कि जैसे नसबंदी को लेकर है आसिफ जी, हम लोगों को बहुत कठिनाई महसूस होती है कि नहीं साहब उससे कमजोरी आ जाती है, उससे ऐसा हो जाता है। अभी आपने देखा है कि वैक्सीन को लेकर एक चल पड़ा नहीं, उससे नपुंसकता है। साहब इन चीजों का हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है आसिफ जी। तो वाकई में ये सवाल जो अवैज्ञानिक हैं उनके लिए हम अनुत्तरित, ये चीजें देखिए वाजपेयी साहब साथ साथ चलती हैं। साहब ने कहा है नसबंदी से नपुंसकता या शारीरिक कमजोरी आती है, ये भले ही सच ना हो, वाजपेयी साहब ये भले ही सच ना हो, लेकिन नसबंदी पुरुष की हो या महिला की हो, उस दौरान सरकारी अस्पतालों से जो अव्यवस्थाएं सामने आती है, सवाल उस पर जरूर खड़े होते हैं। मैं वाजपेयी साहब इस पर लौट रहा हूं आपके पास। पटेरिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सहमत हूं, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। वाजपेयी साहब 5 सेकंड में मैं बोलना चाहता हूं। जी जी मैं आ रहा हूं सर, 5 सेकंड और दे दीजिए, 5 सेकंड बस, केवल 5 सेकंड। बोलिए वाजपेयी साहब, बोलिए। पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग है, एविडेंस रिकॉर्डिंग है, और प्रोटोकॉल, ट्रायल और जितनी चीजें उसके आईसीएमआर से तय उसके अनुबंध की चीजें हैं कि क्या क्या होगा। तो जब तक कंडिकावार हम नहीं देख लेंगे, चौधरी साहब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तब तक हम वायलेशन ऑफ द प्रोसेस को भी नहीं कह पाएंगे। ठीक, मैं इस पर लौटता हूं आपके वाजपेयी साहब। पटेरिया साहब, बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दरअसल इस बात को लेकर है कि ट्रायल के लिए किसी ना किसी को तो वॉलंटियर बनना पड़ेगा,
किसी ना किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा, संपूर्ण मानवता के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब इसमें मानदंड क्या होने चाहिए? यदि एक आदमी फिट है, ये मानदंड होने चाहिए, या ये भी डॉक्टर्स को और अस्पतालों को देखना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? क्या यदि उसे कुछ होता है तो उसके बाद उसका परिवार उसके बिना सरवाइव कर पाएगा? इस मामले में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं पटेला साहब, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई वो उस अस्पताल के आसपास के गरीब स्लम बस्तियां, झुग्गी बस्तियों के लोग थे, और उनमें से ज्यादातर को यह मालूम ही नहीं था कि जो वैक्सीन उन्हें लगाई जा रही है दरअसल वो ट्रायल की है वैक्सीन, ना कि वो पूरा अप्रूव्ड वैक्सीनेशन का टीका है। आसिफ साहब, 2-3 बातों को मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। ये वैक्सीन सिर्फ गरीब लोगों को नहीं लगाई गई, आसपास की बस्ती के लोगों को नहीं लगाई गई, फौजियों को लगाई गई, पत्रकारों को लगाई, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाई गई, पुलिस अधिकारियों को लगाई गई, और नंबर ऑफ पर्सन डॉक्टर्स को लगाई गई। तो कई डॉक्टर्स ने अपने परिवार के साथ जाके वैक्सीनेशन की है, और कई डॉक्टर तो नीमच जैसी जगहों से भी यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए हैं। तो मुझे लगता है ये कहना कि बलि का बकरा गरीबों को बनाया गया है ठीक नहीं है। और 600 नहीं है, करीब मुझे लगता है 1400-1500 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि फिर मैं आपसे कहूंगा, किसी भी बड़े प्रयोग में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उस कारण वो दुर्घटना हुई है मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है ये लैप्स ऑफ प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जैसे कि ये दीपक मरावी की डेथ का मालूम कब पड़ा? जब मालूम पड़ा जब आपको सेकंड डोज देने के लिए आपने कॉल किया, यानी 28 दिन तक आप उसके संपर्क में नहीं थे। ये बहुत ही गंभीर लापरवाही है। और जो मेरी अभी तक की सूचना है कि पीपुल्स यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल कॉलेज के डीन है, उनका इस्तीफा भी इसी बात को लेकर उन्होंने दे दिया है कि उनके लोगों की तरफ से गलती हुई है। निश्चित तौर पर त्रुटि है, और आने वाले दिनों में त्रुटि ना हो। जो वैक्सीनेशन लें उनको मुझे लगता है ठीक तरीके से उनकी काउंसलिंग भी होना चाहिए। जैसे अभी ड्राई रन हुआ था जबलपुर में, एक स्वास्थ्य महिला कर्मचारी को जैसे इंजेक्शन का ट्रायल करने के लिए उठ के खड़ी हो गई, कूद के खड़ी हो गई। तो सबसे बड़ी बात है, मानव स्वभाव है, हर आदमी अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, लेकिन दीपक मरावी की मौत किन कारणों से हुई है इसकी निश्चित विवेचन होना चाहिए। वैक्सीनेशन के ट्रायल वैक्सीनेशन में पूरी दुनिया में 3 से 5 लोग भी, मुझे यूके में एक नर्स की डेथ हुई, अमेरिका में डेथ हुई, तो मुझे लगता है कुछ मृत्यु हुई है। उन देशों ने अलग अलग तरीके से अपनी विवेचना की है, उनके परिणाम क्या आए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें अपने दीपक की मौत का कारण मालूम होना चाहिए, और एक कारण 16 तारीख के पहले मालूम होना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन हो। दूसरा, वैक्सीनेशन को भय और भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारी कंपनियों ने, हमारे लोगों ने, डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करके सब जिंदगी बचाई है, दिन रात मेहनत की, पूरा साल लगाया है, और हमें गर्व होना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर। और भारत के लिए, भारत द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ऐसे में यहां अगर घर में हम इस तरह के सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और ये सवाल कोई नैतिकता के दम पर हम नहीं कह रहे हैं कि आप सवाल मत उठाइए, हम ये कह रहे हैं कि कोई तथ्य, कोई प्रूफ है तो सामने लाइए। महा वैक्सीनेशन अभियान से पहले कोई त्रुटि है तो सामने लाइए। मैं चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं, और चौधरी साहब मेरा आपसे एक छोटा सवाल रहेगा। सर, दीपक मरावी की यदि मौत हुई, ठीक, तो उसमें जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वैक्सीन की वजह से मौत हुई या वैक्सीन से अलग किसी अन्य कारण से मौत हुई, सियासी स्कोप क्यों ढूंढने लगते हैं सर? वहां आपकी पार्टी के बड़े नेता पहुंचकर वहां क्या जताना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, एक बात तो इस पर मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी कहा है कि इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। एक बार अगर किसी को वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो उसको पर डे उसकी मॉनिटरिंग होगी। उस लड़के के घर पे जिसकी मृत्यु हुई, मैं उसके कारणों पे नहीं जा रहा हूं अभी, जब तक उसका वो नहीं आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन ये तथ्य ये साफ निकल के आया। उसकी पत्नी ने कहा, मोहल्ले वालों ने कहा कि अस्पताल का उसका हॉस्पिटल का, पीपुल्स का या सरकारी अस्पताल का कोई व्यक्ति भी 8-10 दिन तक टीका लगने के बाद से मृत्यु तक उसके घर नहीं पहुंचा है। ये लापरवाही है। मैं वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं हूं, इस लापरवाही के खिलाफ हूं, और इसमें दोष है आदमी का, निग्लिजेंसी है कि अगर आप एक व्यक्ति को डोज लगा रहे हैं और उसको फिर डे टू डे देख नहीं रहे। उस चौधरी साहब के सामने जो अंतर्द्वंद है वो ये कि जो मैंने सवाल पूछा उसमें उस चीज को वो सही नहीं पाते हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, उन्होंने एक अच्छा जवाब जरूर दिया कि इसमें लापरवाही है। एक छोटा सवाल वाजपेयी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं। वाजपेयी साहब, जब 1500-1600 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है तो उनकी मॉनिटरिंग तो हो नहीं पा रही। 3 करोड़ लोगों को 16 जनवरी को वैक्सीनेशन होने वाला है, उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी इस व्यवस्था में?
देखिए, इसके सबके प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा चौधरी साहब ने बताया, और प्रोटोकॉल्स का पालन करना तो सब अमले का ही काम है। जब पल्स पोलियो जैसा अभियान पूरे विश्व भर में लेके हम पोलियो इरेडिकेशन कर सकते हैं और भारत ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। हमने देखा है नक्सल क्षेत्रों में भी आसिफ जी डब्बा लेके आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर्स और सब बेचारे सुबह से निकल जाते थे, और आपको बता दूं नक्सली उनको छेड़ते भी नहीं थे, और हमारा जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट होता था वो 100% अचीव होता था। तो ऐसा नहीं है, इस पूरी व्यवस्था में विकट लोग और बिना किसी मैलिफाइड इंटेंशन के और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। तो मैं आपके उस पक्ष से बिल्कुल सहमत हूं कि इसको सियासत से नहीं देखना चाहिए। इस सब के बाद भी मैं नहीं मानता हूं कि त्रुटियां नहीं होंगी, जहां मनुष्य में त्रुटियां होंगी, लेकिन उन त्रुटियों की हम कीमत भी देंगे, ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि साहब ऐसा थोड़ा ना होता त्रुटियों की कीमत नहीं हुआ करती। लेकिन मैलिफाइड इंटेंशन से, नेग्लिजेंस से, ये एनमास रूप से या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमले की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया वाजपेयी साहब, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा कि एक वैज्ञानिक है जिसने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन लगाई है, और उस वैक्सीन के बाद मॉनिटरिंग की अगर किसी अधिकारी की कर्मचारी की जिम्मेदारी है, वो अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से ना निभाए तो फिर ये कड़ी होती है, जहां कड़ी कमजोर पड़ेगी वहां फिर मामला टूट जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वाजपेयी साहब। पटेरिया सर बहुत धन्यवाद आपका, और चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।